मित्रों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है फ्यूचर प्रॉप्स। मित्रों, आज हम बात करेंगे विवाह में देरी के कारणों की। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किन कारणों की वजह से विवाह में देरी होती है, साथ ही साथ इनके कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ ही साथ अब हम फेसबुक व इंस्टा पे भी हैं तो आप वहाँ में भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं विवाह में देरी के कारण की वजह से। बहुत सी बार ऐसा होता है कि विवाह संपन्न होने वाला होता है, विवाह तय हो जाता है, लगता है कि जब विवाह हो ही जाएगा, पर रिश्ते टूट जाते हैं। बहुत सी बार लड़के को लड़की पसंद नहीं आती, लड़के को लड़की पसंद नहीं आती है तो भी विवाह नहीं हो पाता है। और ये तक देखा गया कि अगर दोनों राज़ी हो गए तो घर वालों के आपस में कुछ ना कुछ तनाव हो गया या कहासुनी हो गई, इसकी वजह से भी विवाह टूट जाते हैं। आप बहुत प्रयास करते हैं, बार बार अपने संतान के लिए लड़के लड़की ढूंढते रहते हैं, पर फिर भी विवाह संभव नहीं हो पाता है। चलिए, तो अब इस विषय में हम चर्चा करते हैं। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी विवाह के देरी के कारण। विवाह में देरी के अनेकों कारण होते हैं, जैसे कि यदि लड़की है तो लड़की के अंदर सातवां भाव जो लड़की का होता है उसमें यदि गुरु कमज़ोर है, क्योंकि जो गुरु होता है वो लड़की के लिए, उसके विवाह के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि उसका गुरु कमज़ोर है तो ऐसे में भी विवाह में देरी होती है। साथ ही साथ यदि उसके सातवें भाव पे किसी गलत प्लैनेट का, यदि किसी गलत ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, उसकी वजह से भी विवाह में देरी होती है। अब हम बात करेंगे लड़कों के बारे में। जो लड़के होते हैं उनका भी सातवां भाव ही विवाह का होता है, लेकिन लड़कों के लिए शुक्र की वजह से ही विवाह संभव होता है। यदि उनका शुक्र कमज़ोर है, साथ ही साथ अगर उनके उस ग्रह पर, शुक्र ग्रह पे किसी गलत ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तो भी विवाह में देरी होती है। तो आपको देखना होगा कि कहीं आपका शुक्र कमज़ोर तो नहीं है। अच्छा, ये सब भी हो चुका है, उसके बावजूद भी आप कहेंगे कि साहब विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप ये देखिए कि आपकी संतान की विवाह की दशा आई है या नहीं आई है, या बेवजह प्रयत्न किए जा रहे हैं। बहुत सी बार देखते हैं कि परिजन परेशान है, हमारी संतान का तो विवाह नहीं हो पा रहा है, साहब क्या करें क्या करें। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि सबसे पहले तो आप किसी ज्योतिषी को उनकी कुंडली दिखाएं, और आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। क्या होता है कि आपकी संतान की तो दशा आई ही नहीं है विवाह की, और आप लगे हुए हैं विवाह के लिए कि साहब विवाह के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, लड़कियां ढूंढ रहे हैं, पर विवाह नहीं हो पा रहा है। हाँ, अब मैं आपको इनके कुछ और भी कारण बताती हूँ। बहुत सी बार हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी बहुत हाई फाई घर में हो, हम बस उसी चक्कर में घूमते रहते हैं, रिश्ते बार बार ठुकराते रहते हैं। और तो मैं आपसे कहूँगी कि आप घर से ज़्यादा कंसंट्रेट इस बात पे करें, लड़का या लड़की वो कैसे हैं। बहुत सी बार इसकी वजह से भी विवाह में देरी होती है। हम बहुत अच्छे रिश्तों को भी कुछ लालच या कुछ बहुत स्टैंडर्ड या हाई फाई फैमिली में शादी करने के चक्कर में भी खो बैठते हैं। देखिए, कहा जाता है जो लड़की ससुराल में कार लाती है वो संस्कार नहीं लाती। इसलिए आप किसी लालच के चक्कर में ना पड़ें और अपने संतान के लिए योग्य पार्टनर की तलाश करें। चलिए, मैं आपको और भी बहुत सारे कारण बताती हूँ जिनकी वजह से विवाह में देरी होती। अब मैं आपको ज्योतिषी कारण बताती हूँ। बहुत सी बार ये देखा जाता है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष हो तो भी विवाह में देरी होती है, क्योंकि मंगल दोष के लिए लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। ये सोचते हैं कि एक मांगलिक का विवाह सिर्फ मांगलिक से ही संभव है। तो आप इसके लिए मेरा एक वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है जिसमें ये बात सिद्ध हो रही है कि एक मांगलिक व्यक्ति का विवाह अमांगलिक व्यक्ति से संभव है। उसमें मैंने कुछ बहुत ही सरल घरेलू उपाय भी बताए हैं जिसे आप करके विवाह हो सकता है। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको और भी कुछ बताती हूँ। देखिए, जो सूर्य होता है ना, सूर्य अगर किसी का बहुत हाई डिग्री में होता है तो उसकी वजह से भी विवाह में समस्या आती है, क्योंकि सूर्य जो आपके दूसरे ग्रहों से मिलने वाला जो फल होता है आपको, उनके प्रभाव को कम कर देता है, उनके प्रभाव को वो जला देता है। इसकी वजह से भी विवाह में समस्याएं आती है, विवाह संभव नहीं हो पाता है। तो आपको चाहिए, यदि किसी की सूर्य की डिग्री बहुत हाई है तो उसे सूर्य नारायण भगवान को एक कलश में पानी लें, थोड़ी हल्दी डालें और वह जल चढ़ाएं। इससे आपका जो सूर्य है वो, उसका ताप थोड़ा कम होगा और आपके कार्य संभव हो पाएंगे और इजीली हो जाएंगे। चलिए, अब मैं आपको और भी इसके बारे में बताती हूँ। देखिए,
पितृदोष भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपने कभी सोचा होगा कि हमारे मिलने वाले ही हमारे रिश्ते क्यों तोड़वाते हैं। बहुत सी बार रिश्तेदार जो होते हैं वो कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी वजह से भी रिश्ते टूट जाते हैं। तो इसका एक कारण पितृदोष भी होता है। बहुत सी बार घरेलू कारणों की वजह से जो रिश्ते टूटते हैं उसका कारण पितृदोष भी हो सकता है। चलिए अब आपको कुछ मैं ऐसे बताती हूँ रीजंस जिसकी वजह से विवाह लेट होता है। कुछ समाजों में जो विवाह होता है वो 30 साल के बाद ही होता है, तो उन समाजों में तो इसको लेट नहीं मानेंगे। पर हाँ, कुछ समाजों में 30 साल का मतलब होता है कि आपकी आधी उम्र निकल गई, अब तो शादी के लिए आप बूढ़े हो गए। इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि आप समाज के हिसाब से देखिए उम्र को, ठीक है। हाँ, ज्योतिष के अनुसार अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि सही उम्र क्या है तो मैं आपको बताऊँगी 22 साल से 28 साल तक की जो आयु होती है ये विवाह के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसमें संतान प्राप्ति भी आसान होती है और हो जाती है। इसके मतलब संतान प्राप्ति में भी कोई समस्या नहीं होती है। देखिए, वैसे तो हर समाज में विवाह अलग अलग उम्रों में होता है। हर समाज की अपनी अपनी अलग एक प्रथा होती है विवाह को लेके। पर मैं अब आपको कुछ ऐसे नॉर्मल बताऊंगी जिनकी वजह से विवाह आपकी संतान का बहुत जल्दी हो सकता है। तो चलिए अब हम कुछ नॉर्मल से उपायों के बारे में बात करेंगे। देखिए आप उपाय, ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप बहुत ही आसानी से घर पे कर सकते हैं। तो बताती हूँ मैं आपको चाहिए कि आप सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं। जल में थोड़ी हल्दी सी मिला के आप जल चढ़ाएं। साथ ही साथ आपको मीठी चीज़ों का दान करना चाहिए। हाँ, अगर लड़के हैं तो बन सवर के अच्छे से तैयार होकर रहिए, क्योंकि लड़कों के अंदर शुक्र एक बहुत बड़ा कारण होता है विवाह का। और शुक्र को अगर आपको अच्छे से रखना है तो इसके लिए आपको अच्छे से अप टू डेट रेडी होकर रहना होगा, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको और भी कुछ बताती हूँ इसके बारे में। देखिए, यदि आप मांगलिक हैं तो आप मंगलवार के दिन रिश्ते की बात ना करें। और ये ध्यान रखें कि ऐसे मुहूर्तों पे ना जाएं जो कि गलत हो, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी बार हम रिश्ते के लिए बहुत ही गलत टाइम पे चले जाते हैं, गलत वार चुन लेते हैं। उसकी वजह से भी रिश्ते होने में कठिनाई होती है, बहुत सी बार समस्याएं आते हैं। हाँ, एक कारण आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो है इंटरकास्ट मैरिज। बहुत सी बार आपकी संतान चाहती है कि उसे दूसरे समाज में विवाह करना है और आप चाहते कि नहीं साहब मेरी संतान विवाह ना करें। इसकी वजह से भी रिश्ते लेट होते हैं। देखिए, यदि आपकी संतान की कुंडली में योग है, यदि उनका अंतर्जातीय विवाह होना है तो वो होकर ही रहेगा। इसलिए आप उस बात को समझें, आप कुंडली दिखवाएं कहीं आपकी संतान की कुंडली में ये योग बन तो नहीं रहा है कि उसका अंतर्जातीय विवाह होगा। यदि ऐसा है तो फिर जिससे वो शादी करना चाहता है उसकी शादी करवाएं। और भी बहुत सारे मेरे पास उपाय हैं, आप उनके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी ज्योतिषी समस्या के लिए आप हमसे मिल सकते हैं। इसी कामना के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ कि आपकी संतान का विवाह बहुत जल्दी हो। नमस्कार।